बड़े उलमा यानी दीन का माहिर जानने वाला, तो आज के टाइम के अंदर भी एक ऐसा दीन का माहिर रहते हैं ना, जैसे यानी वली है, यहाँ समझ लो तबलीग में एकदम दीन का माहिर है, बरोबर। आज के टाइम के अंदर भी ऐसा दीन का माहिर है, जिसमें दीन का माहिर है, बरोबर। तो उनसे हम मसले लेते हैं, तो अब जेले से जो मसले उन्होंने निकाले तो उनका यानी खता हुई ना। तो आपका सवाल ये है, हाँ, ये जो उलुल अम्र है, यानी ये उलुल अम्र जैसे पहले ज़माने में थे, तो आज के ज़माने में बहुत सब नेक लोग हैं, बहुत सब अल्लाह वाले हैं, बहुत सब दिन के माहिर और हर जमात में। तो उलुल अम्र की वजाहत के लिए आप फिर कुरान करीम की तफसीरें उठाइए। फुक़हा, उलुल अम्र, मुज्तहिद किसको कहते हैं? मुज्तहिद, थोड़ा बहुत शरीयत का इल्म रखना, जानकारी रखना, इसको मुज्तहिद नहीं कहते। मुज्तहिद का मतलब होता है कुरान करीम की 6666 आयत, उसकी तमाम तफासिर का इल्म हो जिसको, जो तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिवायत ज़ख़ीरा अहादीस उसके सामने हो, और हदीस और कुरान से मसले निकालने के उसूल का उसको इल्म, ये है मुज्तहिद। ये जो मकाम होता है ना, ये मकाम बहुत बड़ा होता है। इसीलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है कि फुक़हा यानी मुज्तहिदीन हदीस के मफ़हूम को हमसे ज़्यादा समझने वाले, यानी क्या मतलब, हमारा काम हदीसों को लिखना है, लेकिन हदीसों को समझने का काम मुज्तहिदीन, यानी मुज्तहिदीन का मकाम मुहद्दिसीन से भी बड़ा होता है। आज के टाइम में तो कोई मुश्किल, हम इनकार नहीं कर सकते, दरवाज़ा खुला है, इम्कान है, लेकिन मुश्किल है। और कोई ये दावा भी नहीं कर सकता, और कोई ये दावा करेगा तो लोग उसके इम्तिहान लेना शुरू कर देंगे। हाँ, होना भी चाहिए। अगर है, मेरा मानना है, तो वो अगर मसले निकालता है तो फिर वो भी हक है। हाँ, तो नो डाउट है भाई, अगर मुज्तहिद है और वो किसी मुज्तहिद से इख्तिलाफ करता है तो उसको हक है, उसको हक है। तो इस ज़माने में हादिस उसको हक है, उसको हक है, दूसरे को हक नहीं। तो इस ज़माने में से मुज्तहिद मामले में वो माहिर दीन का वो इलाज इसमें है, मान लेते हैं, मान लें तो एलिस में जिससे उसको उसके हाथ चल रहे हैं, जो उलमा माहिर है, तो वो हक पे, कि वो भी हक पे, भी साथ में जमात है यानी दावा तबलीग, तो ये भी हक पे, ये दोनों हक पे मुज्तहिद मामले में। मतलब जैसे एक मैं बात कर रहा हूँ, माहिर है तो, अगर मुज्तहिद है तो अगर कोई मुज्तहिद है, और मान लो आज के तो कोई जदीद दौर में कोई नया मुज्तहिद है, बराबर, अब वो इज्तिहाद की बुनियाद पे इमाम अबू हनीफा से, इमाम शाफी, इमाम मालिक से इख्तिलाफ रखता है किसी मसले में, तो ये मसले में मेरा इज्तिहाद ये है, तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे तो इमाम अबू हनीफा की मुखालिफत करता है, नहीं, हम ये कहेंगे वो भी अकबर है, ये भी अकबर, बरोबर। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी दोनों ही मसले जो बन चुके हैं, जैसे कि कता नहीं यानी खता है, तो बन चुके हैं, तो दोनों हक पे। फिर अल्लाह की नबी कहती है कि एक हक पे, फिर ये दो हक पे। वो जो एक कह रही है उसको आप समझो, ये उसूल में एक है, हम अपने अकायद में, अपने नज़रियात में एक है, ये एक ही जमात होगी जिसके उसूल एक होंगे, जिनके अकायद एक होंगे। ये जो मुज्तहिद जो इज्तिहाद करता है ना, वो अकायद में इज्तिहाद नहीं करता, वो सिर्फ इज्तिहादी मसाइल में इज्तिहाद करता है। और अकायद जो होते हैं हमारे सबके मुसलमानों के अकायद दलील कतई से साबित होते हैं। अकायद के अंदर इस तरह की दलीलें नहीं होती। दलील कतई का मतलब क्या है? ठोस सबूत, नस्ल दर नस्ल एक बात सब तक आई है कि जिसका झुठलाना मुमकिन नहीं है। तो अकायद जो होते हैं इसमें इख्तिलाफ भी नहीं होता कि वहाँ इमामों का इख्तिलाफ होता है, वहाँ पे सब एक तरफ होते हैं। इख्तिलाफ होता है इज्तिहादी मसाइल में, फुरूई मसाइल में। इसलिए कहते हैं ना कि भाई ये छोटा मोटा इख्तिलाफ है, फुरूई मसाइल का इख्तिलाफ है, इसको लेकर शिद्दत इख्तियार मत करो। लेकिन कायम है कि जब तक ये इख्तिलाफ मुज्तहिदीन के दरमियान रहता है बिल्कुल सही, लेकिन जब ये इख्तिलाफ मुज्तहिदीन से निकल कर लोगों में